अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी, ठीक है? ये अपॉर्चुनिटी तक पहुँचने में सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पहले से बता दूँगी। गाइडेंस काम ही तभी करती है जब आपको बता दिया जाए कि यही दिक्कत है, इस दिक्कत को आप पकड़ लो और इस दिक्कत का समाधान आपको खुद से करना है, ठीक है? खुद से करना है, कहाँ से करवाना है वो आपको बता दूँगी मैं। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को किसी शुरुआत करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को जाके अपने दिल की बात बताना चाहते हो, या फिर आपका मन है कि मैं अपना कोई नया काम शुरू करूँ, या फिर कोई नई जगह पे शिफ्ट होऊँ, शादी के लिए सोच रहे हो, अपनी नई लाइफ़ को शुरुआत, नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए सोच रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं, किसी नई चीज़ को शुरू करने के लिए आपके मन में है कि मुझे कोई नई चीज़ शुरू करनी है। बोलते हैं ना, फाउंडेशन, बिगिनिंग, कोई आपके मन में ज़रूर इस टाइम पे कोई ना कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हो। इट कैन बी बट ये जो काम आप करना चाहते हो ना, ये काम करने के लिए आपको हिम्मत बहुत हिम्मत चाहिए। ये ना, हो सकता है लव मैरिज हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली को बताना हो किसी के बारे में कि मैं इस पर्सन को पसंद करता हूँ, इस लड़के को, इस लड़की को पसंद करता हूँ। ऐसा कोई भी सिनेरियो आपकी लाइफ में हो सकता है। करेज बहुत चाहिए आपको, कोई जो चीज़ आपके दिमाग में इस टाइम है और उस चीज़ को आप शुरू करना चाहते हो ना, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपको बहुत करेज चाहिए है। बहुत लोगों से झगड़ा भी हो सकता है, बहुत लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि आपको ये नहीं करना है। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, जो आपको ये बोले कि आपको ये नहीं करना। आपको इस लड़के से शादी नहीं करनी, आपको इस लड़की से शादी नहीं करनी। लेकिन आपको चाहिए है न्यू बिगिनिंग, आपको चाहिए है किसी चीज़ की फाउंडेशन रखना। आपके आपके मन में बिल्कुल क्लियर है, ऐसा है कि मुझे करना है और उसके लिए करेजियस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली बताऊँ, मुझे ऐसी गाइडेंस मिल रही है कि जो चीज़ आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, पहली बात तो उसके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाओ, बिल्कुल क्लियर। मैं बोलती हूँ, बिना इफ के, बिना बट के, बिल्कुल अपने माइंड में ना बिल्कुल क्लैरिटी सेट कर लो कि मुझे करना है, मुझे ये करना है। बिल्कुल क्लियर हो जाओ, क्योंकि जो नंबर 1 चीज़ है आपके लिए, क्लैरिटी का कार्ड। और क्लैरिटी का कार्ड आपको बोल रहा है कि क्लियरली डिसाइड करो जो आपको चाहिए है। क्लियरली सोच लो कि क्या मुझे इससे शादी करनी है, या फिर मैं इसके बिना पूरी लाइफ रह सकती हूँ, रह सकता हूँ। क्या मुझे इस जगह शिफ्ट करना है, पहले उसको डिसीजन बनाओ। ओके, डिसीजन बनाओ। आपने एक शो भी आया था, उसमें आया था ना, डिसीजन बनाओ, वो बड़ा फेमस हो गया था, वो आया एकदम से माइंड में। तो हाँ, आप ना डिसाइड करो कि करना है या नहीं करना। पहली बात तो बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करो माइंड में, बिना किसी इफ बट के, कि करूँगी तो क्या होगा, करूँगी तो क्या नहीं होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहले तो मेक योर माइंड, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक योर माइंड, अगर कुछ चाहिए तो। और प्रॉब्लम क्या आएगी वो भी बता देती हूँ अभी आपको, और उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है वो भी बताऊँगी। तो पहली बात तो प्लीज़ मेक योर माइंड। अगर शादी करनी है, सोच रखा है, करनी है, मैम होगी कि नहीं होगी वो नहीं, करनी है, होगी बस, बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर कर लो अपना माइंड। अगर फाउंडेशन रखनी है किसी चीज़ की तो रखनी है, चेंज करना है प्लेस तो करना है, जॉब चेंज, तो मेक योर माइंड सबसे पहले तो वेरी गुड। क्लियरली बोलते हैं ना कि आपने सुना होगा, चीज़ें ज़िंदगी में 2 बार होती हैं। आपने सुना भी होगा, एक बार दिमाग में, एक बार यहाँ होती है और एक बार हकीकत में। तो अगर आपकी यहाँ वो चीज़ हो गई है तो वो बस हकीकत में होनी ही बाकी है। अदरवाइज़ वो 50% चीज़ हो गई है, ठीक है? अब इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, व्हिच कैन क्रिएट प्रॉब्लम, बट ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, मैंने आपको बताया एडवांस में इसलिए रही हूँ सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट। व्हिच कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, देखो, दोज़ हू आर इन रिलेशनशिप, दोज़ हू आर लुकिंग फॉर मैरिज, लुकिंग फॉर स्पाउस, पार्टनर के लिए जो ढूँढ रहे हैं, पार्टनर के लिए जो शादी के लिए रेडी हैं, जो न्यू रिलेशन, न्यू लव को वेट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली फॉर, सबसे पहले तो उनकी बात करते हैं, फिर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। सबसे पहले तो उनके लिए, अगर आपके पास्ट में कोई सिनेरियो ऐसा था जो जिसको आप माफ़ नहीं कर पाए हो, जिसको आप लगता है कि आपका दिमाग बोल रहा है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपकी आत्मा उसे माफ़ नहीं कर पाई है, ठीक है? और दोनों में बहुत डिफ़रेंस है। कई बार हमारा दिमाग बोलता है कि आई डोंट केयर क्या हो गया पास्ट में, मेरा पास्ट रिलेशनशिप कैसा था, आई डोंट केयर, बट आपकी आत्मा अभी भी बहुत हर्ट है उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा हर्ट है। सो पहले तो गेट टू नो कि आप सिर्फ़ बोल रहे हो आपने फ़ॉरगिव कर दिया, सच में आपने फ़ॉरगिव किया है अपने पास्ट को? अगर आपका पास्ट में कोई कनेक्शन नहीं था, कोई भी कुछ भी नहीं था, आप शुरू से सिंगल हो, कभी कुछ रहा ही नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है, अम, तो देख लो कि आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे इंसान के रिलेशनशिप को देख के आपको ट्रॉमा हुआ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप तो वर्क ही नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप मैरिड हो और
मतलब आप सेपरेट हो, अपने स्पाउस से सेपरेट हो, या फिर आप मतलब डाइवोर्स ले चुके हो, सेपरेशन वाली उसमें, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर, उसकी उस सिचुएशन में भी मैं आपको बताऊँ कि न्यू पार्टनर मतलब न्यू फाउंडेशन, न्यू बिगनिंग, उस सिचुएशन में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपका जो ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन बना था, जितने भी टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 4 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, जितने टाइम भी आप रिलेशनशिप में थे, जितने टाइम भी आप मैरिड थे, क्या आपका वो कनेक्शन आपने अपने पेपर्स पे ख़त्म कर दिया, आपने अपने दिमाग में ख़त्म कर दिया, आप फिज़िकली डिस्कनेक्ट हो गए, क्या आपकी आत्मा वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई है? पहले प्लीज़ इस चीज़ को पता करो, क्या आपकी आत्मा अभी भी वहाँ पे जुड़ी है? आपके आत्मा का कोई कनेक्शन है या नहीं है? वो डिस्कनेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए ये मुझे मैसेज बार-बार आ रहा है कि आपके पास्ट में, मान लो आपने कोई काम शुरू किया, ठीक है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि योर एक्सपीरियंस हील हील द पास्ट, पास्ट का बहुत ज़्यादा हील द पास्ट। पास्ट में आपका कोई काम चलाया, आपका चला नहीं। आपने बहुत टाइम पहले कोई जॉब शुरू की थी, कहीं से अर्निंग आपकी अच्छी होना शुरू हुई थी और वो चीज़ बहुत ज़्यादा फैंटास्टिकली वर्क की नहीं। अब आपका ये है कि मैं ये छोड़ तो दूँ, ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से मेरा आगे का काम भी ना चले। ऐसा तो नहीं है कि मैं जैसा मेरा ये काम अच्छे से फलित नहीं हुआ तो मेरा आगे भी वो काम फलित ना हो। ऐसा अगर आपको ये है, देयर आर आपसे यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको बहुत क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि अपने पास्ट को, जो आपका मिलन था, आपकी आत्मा का, आपका, उससे डिस्कनेक्ट करना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये डिस्कनेक्शन, इसको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस भी आप प्रैक्टिस भी खुद से नहीं कर सकते, बट आपका पास्ट से डिस्कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग से कर दिया है, माइंड से आपको लगता है कि हो गया है, फिजिकली हो गया है, बट आत्मा का भी वो कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो इससे डिस्कनेक्ट करो। बस एक यही चीज़ है जो आपको रोक सकती है आपको नई ज़िंदगी में, मतलब जाने से पहले। आपको बोलते हैं ना, शादी से पहले सत्यनारायण की कथा होती है ना घर में। न्यू बिगनिंग से पहले हम पूरा प्रिकॉशन लेते हैं। हम अपने पितरों के जो है पूरा उनके लिए कपड़े निकालते हैं, पितरों की पूजा करवाते हैं, कुलदेवी के श्रृंगार, कुलदेवी के कपड़े। शादी से पहले हम कितना प्रिकॉशन लेते हैं, कितना कुछ करते हैं ताकि शादी अच्छे से हो पाए, शादी में अच्छे से हमें सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद मिल पाएँ, करते हैं ना? तो ऐसे ही आप जो नई फाउंडेशन के बारे में सोच रहे हो ना कि शादी हो नहीं रही है, शादी की अपॉर्च्युनिटीज़ कम आ रही हैं, शादी की अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं तो लोग सिर्फ़ आते हैं, बात करते चले जाते हैं, उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाता। मैम जॉब के ऑफ़र आ रहे हैं बट कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा, वो कुछ जॉब लग नहीं पा रही है, अपॉर्च्युनिटी आ तो रही है बट मतलब कुछ कंक्लूजन नहीं मिल रहा, कुछ क्लोज़र नहीं मिल रहा। और मतलब मुझे शादी करनी है, उस एज में भी हूँ, राइट एज में भी हूँ, मेंटली भी रेडी हूँ, फाइनेंशियली भी मैं ठीक है, सब कुछ ओके है, बट वो हो नहीं रहा। कोई नया पार्टनर लाइफ में आ नहीं रहा, कोई न्यू बिगिनिंग हो नहीं रही, बट मुझे चाहिए है, मैं चाहती हूँ हो, मैं चाहता हूँ हो। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या मैं करूँ? रीज़न आपको मैंने बता दिया। कुछ रीज़न है आपकी पास्ट से संबंध। अगर आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है तो रीज़न है आपके पास्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है। आप फ़ॉरगिवनेस की एनर्जी है, हील योर पास्ट की एनर्जी बहुत है। बस आपको सिर्फ़ ये ठीक करना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर आपके माइंड में क्या कोई नया लव आ सकता है, मैं आपको ये बताऊँ, अगर आपके मन में इस टाइम पे कोई वन साइडेड लव कोई एक्सप्रेस करना, आप चाहते हो ना अपने दिल की बात किसी को बताना, और आपके मन में है कि मैं बता दूँ तो क्या होगा? अगर आप इस चीज़ को हील कर लोगे तो हाँ सुनोगे, हाँ ही आपको सामने वाला इंसान बोलेगा, सामने वाली लड़की, लड़का हाँ ही बोलेगा, ना बोल ही नहीं सकता। लेकिन इस चीज़ को पहले ही ठीक करो, इस चीज़ को हील करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिना हील किए आगे मत बढ़ो। पीछे की चीज़ों को कट करोगे, पीछे की चीज़ों को ख़त्म करोगे, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे, ये आपके लिए है। पास्ट को लेके अगर फ्यूचर में एंट्री करोगे ना, तो पास्ट की चीज़ें ही फ्यूचर में मतलब आपके फ्यूचर में ट्रैवल करेंगी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको मैंने प्रॉब्लम बताई है, इसको पकड़ के इसका कंक्लूजन निकालो। यही हम अपनी जब मैं गाइडेंस देती हूँ, यही यही मेरा मेन होता है कि देखो आपकी लाइफ में ये चीज़ हो सकती है। जब मुझे कोई क्लाइंट पूछते हैं तो मैं उनको क्लियरली बोलती हूँ कि ये हो सकता है, मैम इससे ये ना हो क्या करें, ये चीज़ करो, ये चीज़ करोगे तो इसके चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है? हो सकता है वो हो ही ना, चांसेस बहुत कम हो जाएं,
तो ये आपको मैंने पहले से बता दिया कि इस चीज़ पे आपको वर्क करना है। आप अपनी आत्मा को पहली बात तो वहाँ से डिस्कनेक्ट करो बिल्कुल, ठीक है? पास्ट के साथ जो आपकी अभी तक कनेक्शन बनता आ रहा है, मैं फिर बोल रही हूँ, आपको लगता है फिज़िकली ख़त्म है, मेंटली ख़त्म है, बट आत्मा का कनेक्शन, फ़ॉरगिवनेस की एनर्जी, पास्ट ही हील नहीं है, पास्ट को हील करो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप से ही आपको, आप बोलोगे मैजिक हो गया। अपने आप से ही आपको जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो न्यू चीज़ें शुरू करना चाहते हो, वो चीज़ें अपने आप से होने लगेंगी। ठीक है? ये आप देख लो। ये आपके लिए आज की गाइडेंस है और बहुत ब्यूटीफुली मतलब यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से आपको अ, प्रॉब्लम को पकड़ के बताया कि इस प्रॉब्लम को ठीक करो। ठीक है? और ये आपके लिए आज की गाइडेंस थी। आई होप आपको समझ में आया। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो कुछ भी आपको समझ में आया है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुंडली रीडिंग चाहिए है, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए है, कुंडली और टैरो कार्ड रीडिंग दोनों मिला के आपको प्रेडिक्शंस चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। हीलिंग चाहिए है, चाहे वो कर्मा कॉर्ड कटिंग है, चाहे वो आपका हार्ट चक्रा हीलिंग है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग है, आपका ऑरा स्कैनिंग है, आपका चक्रा स्कैनिंग है, उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो। सबका प्रोसेस डिफरेंट रहता है, सबके रिचुअल्स भी डिफरेंट रहते हैं, जो कि आपको सेशंस में बताए जाते हैं। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।